लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। शम्स महमूद मिर्ज़ा बहुत अपराइट जज थे जो हमेशा ज़मीर की आवाज़ पे फ़ैसले दिया करते थे और ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के मज़ीद 9 जजेस जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी होने पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं। 4 के बारे में तो कंफर्म है कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 1 या 2 जजेस का इस्तीफ़ा किसी भी वक्त मुतवक्को है। ज़राए का ये कहना है कि अदलिया के अपराइट जजेस के अंदर इस्तीफ़े के हवाले से 2 किस्म की आरा पाई जाती हैं और ये आरा भी फितरी हैं। जब भी क्राइसिस आता है, इस्तीफ़ों का वक्त आता है तो 2 किस्म की आरा ही प्रिवेल करती हैं वहाँ पे। एक ग्रुप का ये कहना है कि फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर 27वीं तरमीम की गलाजत से अपना दामन बचाया जाना चाहिए, मगर कुछ जजेस का ख्याल है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए मज़ाहमत करनी चाहिए और हालात के बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। कहा जाता है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर इन्हीं जजेस में से हैं जो फौरी इस्तीफ़ा देने की बजाय सिस्टम के अंदर रहकर मज़ाहमत करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो ये बात किसी हद तक मुमकिन है नाज़रीन, लेकिन हाई कोर्ट का कोई भी जज सिस्टम के अंदर रहकर मज़ाहमत नहीं कर सकता क्योंकि हुकूमत के हाथ में तबादले की ऐसी तलवार आ गई है जिसके बाद कोई भी जज ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता जो हुकूमत को ज़रा सा भी गिरां गुजरे। जो भी जज ऐसा फैसला करेगा अगले दिन ही जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर उसका तबादला कर दिया जाएगा। और नाज़रीन, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, किसी ऐसी जगह ऐसे शहर किया जाएगा कि वहाँ पे जज साहब जब पहुँचेंगे अपना संदूकचा लेके और वहाँ किसी पान वाले से पूछेंगे कि जी यहाँ पे मेरा दफ्तर कहाँ पे है, तो वो कहेगा जी किस चीज़ का दफ्तर, कहते हैं हाई कोर्ट का, कहते थे हाई कोर्ट ही कोई नहीं। बाकायदा ये मनाजर भी देखने को आएंगे। ऐसे शहर में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जहाँ पर हाई कोर्ट का कोई अदालत ही नहीं होगी। इसलिए हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़े जो है वो आते रहेंगे। बहरहाल हाई कोर्ट की तरफ से तस्दीक है, हाई कोर्ट में से तो मज़ीद इस्तीफ़े आने वाले हैं। बस देखना ये है कि इस्तीफ़ा देने वाले जजेस चुप करके घर बैठ जाते हैं या इनकी हिफाजत के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए वकला को मोबिलाइज़ करते हैं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल मुस्तफ़ी जजेस का आइंदा किरदार ही जो कहा जाता है कि इस निज़ाम की उम्र का तयन